आपण या क्षणी पाहतोय आंदोलकांना पांगवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न। आंदोलकही संतापलेले आहेत। दंगल नियंत्रण पथक त्या ठिकाणी तैनात आणि जोरदार घोषणाबाजी करत चलो संसद म्हणत या ठिकाणी आता हा मोर्चा सुरू झालेला आहे। आंदोलनापूर्वीच आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यात आहेत। हातात वेगवेगळ्या स्लोगनचे पोस्टर घेत मोठ्या संख्येनं आपण जर म्हटलं तर जेनझी तरुण वर्ग या आंदोलनात सहभागी झालेला आहे। काही काळ गोंधळाची देखील परिस्थिती होती। पोलिसांना या ठिकाणी लाठीचार्ज करावा लागलेला आहे आंदोलकांना पांगवण्याकरता। मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त आणि बॅरिकेडिंग या सगळ्या परिसरामध्ये। मोर्चेकरांना हटवण्याच्या दृष्टीनं पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत, पण मोर्चेकरी आपल्या मतावर ठाम आहेत। महुआ मोहितरा सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित। जंतर मंतर परिसरातून आता अनेक आंदोलक संसदेच्या दिशेनं धडकताना दिसतायत। आंदोलकांना पांगवण्याकरता हा लाठीचार्ज करण्याची वेळ पोलिसांवर आलेली आहे। गेल्या 21 दिवसांपासून खरं तर हे आंदोलन सुरू आहे जंतर मंतरवर। नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि या प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा याकरता म्हणून सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वात हे उपोषण जंतर मंतरवर सुरू झालं। कॉक्रोच जनता पार्टी अभिजित दिपके आता सोनम वांगचुक यांना शुक्रवारी ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर शनिवारी माफ करा ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं सारे लोग आ रहे हैं। नहीं आप सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए सुन तो लीजिए ना। अरे सुनिए हम लोगों को रोक रहे हो। मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए आपको अपने पुलिस वालों के साथ हमें वहां तक भेज दीजिए। आपको दिक्कत है? 2 मिनट। हाँ 2 मिनट दे। हाँ 2 मिनट का टाइम। हाँ ठीक है 2 मिनट का टाइम हमें वहां तक छोड़ दें। हम खड़े हैं। नहीं अभी वहाँ पूरी धक्का मुक्की की इन्होंने। सारे लोग जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे? पुलिस रोक रही है जगह जगह पे और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज उठे ना। लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ। अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, लगातार ये दावा है कि धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो। जितनी शिद्दत से आज यहाँ पे पुलिस लगाई हुई है, उतनी शिद्दत से पेपर लीक रोक देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता। इतनी शिद्दत से देश चला देते तो बच्चों का भविष्य नहीं खराब होता, बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इनको सिर्फ आंदोलन रोकने की पड़ी हुई है, देश के लिए ने कुछ नहीं करना। आंदोलन सुरूही झालं नाही आणि आंदोलन पांगवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय।
मुलांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असा आरोप मनीष सिसोदिया यांनी केलेला आहे. तर सोनम वांगचूक यांची पत्नी गीतांजली वांगचूक या देखील या आंदोलनात सहभागी. अनेक आंदोलक या परिसरात आता येण्याचा प्रयत्न करतायत. तर ही दृश्य आपण पाहतोय बॅरिगेट वरून आपच्या काही नेत्यांना आत जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. तर आंदोलकांना पांगवण्याकरता पोलिसांकडून लाठीचार्ज सुद्धा करण्यात आलेला आहे. मुलांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न अशी प्रतिक्रिया सिसोदिया यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. जंतर मंतरवर तगडा बंदोबस्त. अद्याप चलो संसदेचा नारा दिला गेला असला तरी आंदोलनाला सुरुवात झालेली नाहीये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद परिसरात दाखल झाल्याची ही दृश्य. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होतीये. एकीकडे संसदेबाहेरची दृश्य, तगडा बंदोबस्त, आंदोलक त्या ठिकाणी तैनात. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.